गुजर रही थी। उसने सोचा क्यों न कुछ दिनों के लिए पिता पुत्र दोनों की इच्छा पूरी कर दी जाए। इच्छा रानी ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन के लिए जो इन लोग की इच्छा वही पूरी कर देते हैं। दूसरे दिन पिता सुबह बच्चों की तरह उछलते कूदते बिस्तर से उठे और दिन उन्हें रात तक नींद नहीं आती थी और सुबह उठ न पाते थे। आज उनकी सारी सुस्ती और दाढ़ी मूछ गायब थी। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जैसा वो सोचते थे वैसा ही हो गया। सुबह वो देर में सो के उठे और उनकी दाढ़ी मूछ सब गायब थी। दूसरा दृश्य। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। सुबह बालक के रूप में उछलते कूदते हुए कपड़े इतने ढीले हो गए हैं कि संभलते नहीं। कुर्ता लटका हुआ, धोती का छोर नजर ही नहीं आता। धोती फंसती ही चली जा रही थी धड़ाम से गिरते हुए। ये पिताजी का है, क्योंकि पिताजी जो सुबह थे वो अब छोटे बच्चे के रूप में, वो बालक के रूप में हो गए। और जो वस्त्र पहने थे वो ढीला ढाला लगने लगे कि छोटे बच्चे के कपड़े में और उनके वस्त्र में तो अंतर होगा ही। सूत्रधार नेपथ्य से। उधर बालक सुशील जो उपद्रव करते हुए उठता था, उठ ही नहीं पा रहा था। शरीर शिथिल था, रात में पहने कपड़े बदन में फंस गए थे। अब इधर जो सुशील था वो उठ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बड़ा हो गया था और उसके कपड़े जो तो छोटे कपड़े पहन के सोया था, और जब वो सुबह उठा तो उसके कपड़े उसके शरीर में फंसने लगे। पिता में परिवर्तित सुशील बगल के कमरे में अपने पिता सुबल जो पुत्र बन गए थे के उपद्रव से परेशान हो रहा था, खींच रहा था। दोनों की इच्छा तो पूरी ही, किंतु क्या वे सुखी हुए? अब दोनों के मन का तो काम हो गया, लेकिन क्या वो खुश थे? पिता सुशील, आह मैं आजाद हो गया, पर ये तन मन सब शिथिल क्यों हो गया? ओह ये कपड़े दम घुटता है, कुर्ता फाड़ देता है। कुछ सोचते हुए बैठ जाता है, पर मुझे वह खुशी क्यों नहीं मिल रही? मेरा उत्साह कहाँ चला गया? मैं सोचता था बड़ा होकर अपनी इच्छानुसार पेड़ पर चढ़ूंगा, मनमाने फल तोड़ूंगा, पोखर में तैरूंगा, दिन भर घूमता रहूंगा, जब मन चाहे तब घर वापस आऊंगा, कोई रोकने टोकने वाला न होगा। पर अब पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अब जो सुशील था वो तो बच्चा जो था वो तो पिता के रूप में आ गया था, तो उसने जो जो सोचा था अब उसका उसे मन ही नहीं कर रहा था। सोचा था कि अपनी इच्छानुसार पेड़ पर चढ़ेंगे, मनमाने फल तोड़ेंगे, तालाब में तैरेंगे, दिन भर घूमेंगे, जब चाहे तब घर वापस आएंगे। जैसे बड़े छोटे बच्चे सोचते हैं ना कि बहुत बड़ा होकर के बहुत आनंद आएगा, हमें कोई टोकने रोकने वाला नहीं रहेगा और हम अपने मन का काम करेंगे। लेकिन सुशील को तो अब ये सब करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, पेड़ पर चढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। जल कुंभी वाले तालाब में कूदूंगा तो कहीं बुखार न चढ़ जाए, वे सोचने लगे कि, लेकिन बच्चे कहाँ ये सोचते हैं कि तालाब में कूदेंगे तो बुखार चढ़ जाएगा, पानी में बारिश के पानी में भीगेंगे तो बुखार। उस समय तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो लेकिन अब तो सुशील बड़ा हो गया है, तो इसलिए वो उसे समझ में आ गया, जाने क्यों बदन टूट रहा है, चलो चटाई बिछाकर यहीं लेट जाता हूँ। पिता सुशील चटाई बिछाकर लेटकर कल्पना करते हुए, अब वो लेट करके सोच रहा है, आज ये मन उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? खेलने कूदने का दिल भी नहीं करता, पर एकदम खेलना छोड़ देना भी ठीक नहीं है, हाथ पैर जकड़ जाएंगे। चलो पेड़ पर चढ़ता हूँ। सुशील जो पिता की उम्र का है, पेड़ पर चढ़ने का बार बार प्रयास करता है, पर चढ़ नहीं पाता। अब उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, तो एक डाल पकड़कर लटकता है, डाल ही टूटकर गिर जाती है, वह भी साथ ही धड़ाम से गिरता है। आसपास से गुजरते यात्री कटाक्ष करते हैं, क्योंकि सुशील की उम्र तो पिता के बराबर हो गई थी, तो बच्चों वाली उम्र तो नहीं थी कि उछल कूद कर पेड़ पर चढ़ जाते। और अब उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि पेड़ पर कैसे चढ़े, और एक डाल पकड़ कर लटके कि डाल ही टूट करके गिर गई और वो धड़ाम से गिर गए। एक यात्री, देखो देखो उस बूढ़े को, उम्र हो गई 55 पर, काम ऐसे जैसे हो बचपन। अब एक आदमी उधर से गुजर रहा था, उसने कहा कि अरे ये देखो बूढ़े हो गए हैं लेकिन पेड़ पर चढ़ने का काम कर रहे हैं। इनकी उम्र 55 साल की हो गई होगी, लेकिन काम बच्चों जैसा बचपने वाला काम कर रहे हैं। दूसरा यात्री बोला, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हा हा हा, उसका मजाक उड़ाने लगे। पिता सुशील शर्मिंदा होकर फिर से चटाई पर लेट जाता है। पिता सुशील उठते हुए, चलो बाजार से अपने लिए लेमन जूस ले आता हूँ, अब भला क्या रोक टोक, जेब भर कर लेमन जूस खरीदूंगा और सारा दिन चूसता रहूंगा। क्यों? सुशील जो छोटा बच्चा था वही तो पिता बना है। अब उसने सोचा कि अब तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, जा रहे खूब ढेर सारा लेमन जूस खरीदेंगे और खूब खाएंगे, अब कौन रोकने टोकने वाला है। वह लेमन जूस खरीद कर एक मुंह में डालता, ओह इसमें आज कोई रसी नहीं, बिल्कुल मजेदार नहीं है। अब उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है लेमन जूस, कह रहा है बिल्कुल मजेदार नहीं है, टेस्टी ही नहीं लग रहा है, कोई मजा नहीं, चलूं अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलूं। अब वो कहता है चलें अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलें, आवाज देकर, अरे गोपाल निवारण, अक्षय मैं भी आ गया खेलने।
बूढ़े सुशील को देखकर बच्चे भाग जाते हैं। सुशील देखता रह जाता है। अब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था तो उसको देख करके बच्चे भाग गए, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया तो क्या बच्चे बूढ़ों के साथ तो खेलेंगे नहीं, तो उसको देख करके बच्चे भाग गए। अब ये बताओ बच्चों कि क्या सुशील पिता बन करके खुश था? नहीं ना। तो इसीलिए जिसका जो काम होता है वही करता है, और पिता के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। उस कार्य को कोई भी छोटा बच्चा नहीं कर सकता, उनका स्थान ले ही नहीं सकता, क्योंकि पिता महान होते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य से बच्चों हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए, और न कि हमें उनके बराबर बनने का, उनके समान बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इस पाठ से तुमको क्या शिक्षा मिली कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि बहाना करके स्कूल न जाओ और पिताजी जैसा बनने का सोच करके सपना, न तो वो पेड़ पर चढ़ सका, न तो वो खेल सका, न तो वो लेमन जूस खा सका। अब ये पाठ मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। मैंने दिया है सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। सुशील स्कूल से छुट्टी क्यों लेना चाहता था? इसमें 3 विकल्प हैं, जो विकल्प सही है उसमें आपको टिक लगाना है। सुशील बड़ा क्यों बनना चाहता था? इसमें भी आपको टिक लगाना है। ये सब। सुबल अपने बचपन में क्यों लौटना चाहता था? चौथा, परिस्थिति बदलने पर सुशील और सुबल को कैसा अनुभव हुआ? जब दोनों बदल गए तो उन लोग को कैसा लगा? दूसरा प्रश्न मैंने दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाइए। आपको जो रंगीन शब्द हैं उसके आधार पर प्रश्न बनाने, जैसे मैं कम खा खा कर कमजोर हो रहा हूँ, है मैं कम खा खा कर कमजोर हो रहा हूँ। अब इसमें खा खा कर से आपको प्रश्न बनाना है। मैं कम खा खा कर से मैं कैसे कमजोर हो रहा हूँ? मुझे भी विद्यालय जाते समय ये सारी शिकायतें हुआ करती थी। विद्यालय जाते समय रंगीन शब्द है, इससे आपको प्रश्न बनाना है। मुझे भी कब ये सारी शिकायतें हुआ करती थी? पिता पुत्र मन ही मन अपनी स्थिति से खिन्न और असंतुष्ट होकर अपनी अपनी उम्र बदल जाने की कामना कर रहे थे। इसमें खिन्न और असंतुष्ट होकर रंगीन शब्द है, इससे आपको प्रश्न बनाने हैं। इस प्रकार मैंने आपको गृह कार्य दे दिया। धन्यवाद बच्चों।